हेलो एवरीवन। तो चलिए आज देखेंगे हम सीटेट 2022 और 23 में जो आपको सीडीपी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ आपको हम बताएंगे, यहाँ जो आपको सीडीपी का क्वेश्चन समझाएंगे जिसमें टारगेट क्या है, आपको सीटेट पास करना है। मतलब सीटेट पास करना है, चाहे जैसे पास करना है। तो चलिए यहाँ पे हम आप लोग बताएंगे कि सीडीपी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस टाइप को, उसको हम व्याख्या करके, उसको हम विश्लेषण करके बताएंगे, ताकि आपको क्वेश्चंस बनने से थ्योरी भी क्लियर होगा और भी क्वेश्चंस बनेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ये प्रीवियस क्वेश्चंस है और इसी के साथ आपको क्या है, ये क्या है, हमारा टारगेट क्या है, सीटेट पास करना। जो नए बने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको क्लास मिलती है हर रोज़। ठीक है, तो क्वेश्चंस का पार्ट था इसीलिए मैंने ये फ़ोन पर दिया आप लोगों को, नहीं तो मैं आपको बोर्ड पे पढ़ाती हूँ। चलिए तो देखते हैं आगे हम लोग। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस को पढ़िए आप अच्छे से कि बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कहते हैं बाल विकास के सिद्धांत जो दिया है, जिसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, जिसमें आपको हम चारों क्वेश्चंस बताएंगे, चलो चारों ऑप्शन को पूरी तरह से व्याख्या करेंगे। पहला क्या है, विकास मतलब डेवलपमेंट शरीर के केंद्रीय भाग से, मतलब शरीर का केंद्र के भाग से बाहरी की ओर की तरफ जाती है। जब आप पढ़े होंगे तो पता है, एक मध्यममुखी जो मतलब शीर्षगामी, मतलब जो सिर से पैर के, एक क्या होता है मध्य से क्या है, बाहर की ओर जाती है। और दूसरा ऑप्शन पर विकास और अनुवांशिकता, मतलब जो डेवलपमेंट होता है वो अनुवांशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है। ये चीज़ देखिए, आपको ये चीज़ एकदम रॉन्ग है, क्योंकि आपको ये पता होनी चाहिए कि जो विकास जो हमेशा होता है पर्यावरण और अनुवांशिकता दोनों से प्रभावित होता है। तीसरा क्या कहते हैं, ऐसे क्षेत्र में विकास का जिसके अन्य क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये एकदम रॉन्ग है, मतलब कोई ऐसा विकास क्षेत्र की जिसका अन्य क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो ये कैसा विकास हुआ। डी नंबर ऑप्शन का विकास पूर्णतः संख्यात्मक, जैसी संख्या बोले गलत, ये कोई संख्या में डिनोटेड नहीं कि इसे सटीक रूप से मापा जाए, ये भी गलत। विकास मतलब सटीक रूप से कैसे मापा जा सकता है, वो किसी में कम होता है किसी में ज़्यादा होता है। तो सबसे जो आंसर सही है और सबसे जो बेस्ट आंसर क्या है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ जाता है। क्या है, एक शीर्षगामी सिर से पैर के और दूसरा मध्यम मतलब मध्य से बाहरी की ओर। तो चलिए ये क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। इससे आगे क्वेश्चंस क्या है, इसे दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि बच्चे में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। देखिए क्या है, बोलते हैं बच्चे में भाषा का विकास किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन देखेंगे हम क्या है, केवल अनुवांशिकता। देखिए जैसे मैं यहाँ पे टैग वर्ड भी थोड़ा सा आप लोग को बता दें कि जहाँ केवल लगा रहे पहले ही, मतलब अगले शब्द से पहले केवल लगा रहे तो वो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, केवल पर्यावरण, ये भी गलत। लेकिन केवल हो भी नहीं सकता, सिर्फ अनुवांशिकता से भाषा का ये नहीं हो सकता जब तक उसको वातावरण या पर्यावरण नहीं मिले। ठीक है, इसके बाद अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से, जैसे आपको जहाँ अनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों मिले वो सटीक आंसर होता है। ये दोनों से प्रभावित होगा विकास, सिंपल से डेवलपमेंट पर्यावरण और अनुवांशिकता दोनों से होता है, ना अनुवांशिकता ना पर्यावरण, तो देखना ही नहीं ऑप्शन है। तो देखिए ये चीज़, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपको, सी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। सो ऑप्शन नंबर सी हुआ। अगर आपको कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको अच्छे से समझाएंगे। क्वेश्चंस का पार्ट है इसीलिए मैं फ़ोन पे दिया, नहीं तो मैं आपको बोर्ड पे रहती हूँ। चलिए इससे आगे देख लेते हैं हम लोग। इससे आगे क्या है, इससे आगे का क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि मतलब एक प्रगतिशील कक्षा, मतलब एक प्रगतिशील कक्षा कैसा होना चाहिए। केवल मुख्य श्रवण एवं प्राथमिक देता है, मतलब केवल मतलब मुख्य श्रवण को प्राथमिकता देता है। अधिगमकर्ताओं को विभिन्न मतलब भिन्नताओं को समान करता है, जो अधिगम करता है वो व्यक्तिगत भिन्नताओं को समान करता है। दूसरा कहते हैं अंक उन्मुख हो, कहते हैं कि अधिगम व्यवहारवादी सिद्धांतों पर, ये नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी नंबर। कि अधिगमकर्ताओं मतलब जो अधिगम कर रहे, बच्चा लर्निंग कर रहे, उस व्यक्ति की भिन्नताओं को समान करता है। एक प्रगतिशील शिक्षा की जो जैसे बच्चे सीखेंगे उसको हम वैसे ही सिखाएंगे। तो ये हो गया आपको क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तो चलिए इससे आगे क्वेश्चन जो था उसका बी आंसर होगा। चलिए इससे आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है, मतलब करना चाहिए। मतलब एक समावेशी कक्षा का मतलब आप लोग को समझ में आया। अगर नहीं तो समावेशी मतलब क्या होता है कि सभी बच्चों को मतलब शिक्षा देने के लिए एक समावेशी कक्षा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कमज़ोर है उस बच्चे को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, या जो कमज़ोर है उसको क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि तुमसे नहीं होगा। तो ये चीज़ गलत है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सब समान हो। तो सूचना किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए, केवल शाब्दिक रूप से। आपको बोले जहाँ से केवल आए शुरू में गलत कर देना, लेकिन सिर्फ शाब्दिक रूप से कैसे हो सकता है, केवल दृश्य रूप से, केवल मौखिक रूप से, ये भी नहीं हो सकता। बहु रूप से, बहु मतलब हो गया मतलब बहु मतलब
कर सकते हैं अलग अलग तरीकों, मतलब बहुत तरीकों से बच्चे को क्या करेंगे समावेशी एग्जाम में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए इससे आगे क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं और समझते चलेंगे। तो इससे आगे क्वेश्चन क्या है, इससे आगे क्वेश्चन देखिए 5वां क्वेश्चन जो क्या है कि स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता को क्या दर्शाती है। मतलब कहते हैं बच्चा यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे स्वयं को ज्ञाता होने और ज्ञान या जागरूकता को क्या दर्शाती है। अधिसंज्ञान, भ्रांति, स्मृति, सहायक विधि और ये सब रॉन्ग है। आप ये देखिए भ्रांति कैसे होगा, स्मृति, सहायक विधि कैसे, प्रेरणा कैसे। अधिसंज्ञान होता है बच्चा खुद को ज्ञाता होने का ज्ञान जागरूकता को दर्शाती है। यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आप क्वेश्चंस देख ले। क्वेश्चंस का पार्ट मैं आप लोग को इसीलिए बताना चाहती थी कि देखिए आपको ये सभी प्रीवियस क्वेश्चंस है, आप क्या देखिए बनाने से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। मिलते हैं आपको अगले क्लास में थ्योरी के साथ। थैंक यू।